Hello, dear students. Welcome back again to the platform of Operations Management and Strategic Management. In the last class, we had started with the first chapter, and in fact, we had finished first study note of Operations Management. मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अगली क्लास के अंदर मैं इस पहले स्टडी नोट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, स्टडी नोट नंबर 1 पर बेस्ड, जिसको हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया था. उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. सो आज की क्लास के अंदर स्टडी नोट नंबर 1 जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन था उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे. कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से पिकअप किए हैं, अपनी बेसिस पर मैंने यहाँ पर डेवलप किए हैं. आपके सामने स्क्रीन तैयार रखी है. स्टार्ट करते हैं स्टडी नोट नंबर 1 ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन. तो कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर डिमांड को असेस करना एंड मेक प्रोविजंस फॉर इट, और इसके लिए प्रोविजन बनाना कि ये अकम्प्लिश हो जाए. इट इज नोन एज, याद करिए मैंने ये टर्म यूज करी थी, इसको क्या कहते हैं? क्या प्लानिंग बोलते हैं, या फोरकास्टिंग कहते हैं, या असेसमेंट कहते हैं, या शेड्यूलिंग कहते हैं? पहले से ये पता लगाना कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में डिमांड कितनी आएगी प्रोडक्ट की, और उसके लिए फिर प्रोविजंस करना, उसके लिए फैसिलिटीज लगाना, उसको अरेंज करना, मैनेज करना, सो दैट उस आउटपुट को, उस डिमांड को हम पूरा कर सके, बना सके. इसको सर फोरकास्टिंग कहते हैं. और याद करिए, मुझे आज भी याद है लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था फोरकास्टिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर द सेल्स फोरकास्ट इज, एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए सेल्स फोरकास्ट क्या होती है सर? एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितनी सेल आ सकती है, क्या ये एस्टिमेट करना सेल्स फोरकास्ट करने के अंदर क्या ये काम होता है? हाँ सर, बिल्कुल. सेल्स फोरकास्ट का मतलब यही होता है आने वाले टाइम में कितने अमाउंट, कितने यूनिट, कितनी क्वांटिटी की सेल हो सकती है. यस, ऑप्शन ए इज ट्रू. ऑप्शन बी, अरेंज सेल्समैन टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स. नहीं सर, अलग अलग मार्केट में सेल्समैन को भेजना, इसे फोरकास्टिंग नहीं कहते. ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू द मार्केट, इसे भी फोरकास्टिंग नहीं कहते. और ऑप्शन डी क्या है? टू प्लान सेल्स मेथड, सेल्स का क्या तरीका हो इसे प्लान करना, ये भी सेल्स फोरकास्ट नहीं कहलाता. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? इन्वॉल्व्स, नीचे लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स. ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? गुड्स, सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी, मशीन्स. ऑप्शन सी, मैन पावर. ऑप्शन डी, ऑल. तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सब पे सब इन्वॉल्व होते हैं. इसमें मैन भी है, मशीन भी है, गुड्स एंड सर्विसेज का मैनेजमेंट भी है. ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ये सब के सब इन्वॉल्व है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच प्रोडक्ट इज गुड्स प्लस सर्विस? कौन सा प्रोडक्ट इन 4 ऑप्शन में से गुड्स प्लस सर्विस है? पहला ऑप्शन नोटबुक. नोटबुक तो प्योरली गुड है, इसमें सर्विस कुछ नहीं है. बी ऑप्शन क्या है? कार परचेज. आपने कहीं से कार परचेज करी, ठीक है, तो क्या ये गुड्स प्लस सर्विस है? हेलो, कार परचेज, क्या ये गुड्स प्लस सर्विस है? हाँ सर, ये गुड्स प्लस सर्विस है, क्योंकि जब आप कार परचेज करते हैं तो सब कार परचेज के अंदर, सारे के सारे कार परचेज में सारी की सारी कंपनीज आपको 2, 3 सर्विसेज, 4 सर्विसेज कार की फ्री देती हैं. तो इसके अंदर गुड्स प्लस सर्विसेज है, लेकिन सर्विस बहुत थोड़ी सी है. गुड्स, कार वो अपने आप में बहुत बड़ा है, बट गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व है. ठीक है. ऑप्शंस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अब तक. ऑप्शन सी क्या है? ईटरीज. ईटरीज किसे कहते हैं? एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहां आप कुछ खाना खाने जाते हैं, चाहे वो एक ढाबा हो सकता है, चाहे वो एक ईटिंग स्टॉल हो सकती है. तो सर ये ईटरीज भी जो है गुड्स प्लस सर्विस है. इसके अंदर आपको खाने के लिए कुछ मिलता है, बट आपको उस खाने को सर्व भी किया जाता है. आपको जो है प्लेट, पानी, उसके लिए आपको जो है आपके पास एक वेटर अवेलेबल है, आपको सर्व कर रहा है, आपकी बात को सुन रहा है. तो ये सर्विस भी जो है वो आपको दी जाती है.
सी इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी क्या है? बिस्किट। तो बिस्किट सिर्फ गुड्स है, सर्विस नहीं है। नोटबुक सिर्फ गुड्स है, सर्विस नहीं है। बी एंड सी ये दोनों राइट ऑप्शन है। जानबूझकर मैंने यहां पर ऐसे ऑप्शंस रखे कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि यहां पर दो ऑप्शंस ये राइट हैं। तो इसमें मैं एक ऑप्शन ई क्या डाल सकता हूं? बी एंड सी बोथ आर ट्रू। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब प्रोडक्ट कैन बी, एक प्रोडक्ट किसे कहते हैं? क्या हो सकता है एक प्रोडक्ट? नंबर 1 ऑप्शन है ओनली गुड। हाँ, गुड तो होता है लेकिन ओनली गुड हो ऐसा नहीं है। ओनली सर्विस, सर्विस तो होता है प्रोडक्ट, बट ओनली सर्विस हो ऐसा नहीं है। इधर गुड और सर्विस, सिर्फ गुड हो या सिर्फ सर्विस हो, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, गुड भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। ठीक है, और गुड प्लस सर्विस दोनों भी हो सकता है। तो सारे ऑप्शंस इसके अंदर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन मींस, कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन से क्या मतलब है? कस्टमर सर्विस लेकर सेटिस्फाई हो जाए, इससे क्या मतलब है? ओनली स्पेसिफिकेशंस, क्या मतलब है? यानी कस्टमर को उसकी स्पेसिफिकेशंस मिल जाएं, जो प्रोडक्ट उसको चाहिए था, जैसा चाहिए था, जिस कॉन्फ़िगरेशन का फीचर्स का चाहिए था वो उसको मिल जाए, इसको सेटिस्फैक्शन कहते हैं। हाँ सर, इसे तो कहते हैं। बी क्या कह रहा है? ओनली कॉस्ट, कस्टमर को रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाए। हाँ, ये भी उसका कंसर्न होता है, ये भी उसके सेटिस्फैक्शन का पार्ट है। और ओनली डिलीवरी टाइम, हाँ सही समय में मिले, ये भी उसके सेटिस्फैक्शन का पार्ट है। तो सर ए बी सी चारों ऑप्शन है, तो ऑप्शन कौन सा माना जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों ऑप्शन ट्रू हैं। ये तीनों कस्टमर की सर्विस का पार्ट है, तीनों सही है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जो सब्जेक्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट सब्जेक्ट? व्हाट डज इट वांट टू अचीव? कस्टमर सर्विस, क्या ये कस्टमर सर्विस अचीव करना चाहता है? हाँ सर, बिल्कुल ये चाहता है कस्टमर सेटिस्फाइड हो, कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही कॉस्ट पर सही समय पर मिले। ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन बी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हाँ ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक उद्देश्य रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन भी होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाए, मिनिमम टाइम मिनिमम वेस्टेज को लगाकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो। तो ये भी उसका एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है। सी, नन ऑफ द अबव। डी, बोथ ऑफ द अबव। तो बोथ ऑफ द अबव, बोथ आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट मींस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? क्या ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब सेल होता है, किसी प्रोडक्ट की सेल? क्या ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब कुछ परचेस करना होता है, कुछ रॉ मटेरियल को परचेस करना होता है? नहीं सर, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब सेल या परचेज नहीं होता। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हम सेल या परचेज नहीं देखते। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में स्पेशली क्या देखते हैं? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इंक्लूडिंग दी फैसिलिटीज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज। वो फैसिलिटीज जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए वहां पर प्लांट पर मौजूद हैं, उन सब की देखरेख, उन सब का मैनेजमेंट, प्लस उनसे किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं एफिशिएंटली, उसका मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन की बात करता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसका की फीचर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 सेज ऑपरेशंस मैनेजमेंट मींस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ किसका मैनेजमेंट? नंबर ए, प्लांट फैसिलिटीज का मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल, प्लांट फैसिलिटीज पर जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका मैनेजमेंट तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ऑप्शन बी, मैन पावर, ऑफ कोर्स स्किल्ड अनस्किल्ड मैन पावर, कितनी स्किल्ड कितनी अनस्किल्ड, कहां पर कितने समय काम करनी है, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट है। सी, नन ऑफ द अबव। डी, ऑल। ऑल मींस बोथ। तो बोथ आर पार्ट्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। यस, नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 10। तो इससे पहले अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आपके प्लांट पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, मैन, मशीन, लेबर, रॉ मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, उनको रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन से क्या मतलब समझा जाता है?
मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए उनसे। हाँ सर बिल्कुल, ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन का एक पार्ट है। मिनिमम कॉस्ट आए, हाँ सर ये भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन का पार्ट है। कम से कम रॉ मटेरियल यूज हो, कम से कम मशीनरी यूज हो, कम से कम मैन पावर यूज हो। बोथ, यस बोथ ऑफ द अबव। सो सी इज द राइट आंसर। दोनों, बोथ ऑफ द अबव आर द पार्ट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, आइए 11th क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विच इज द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट? इनमें से ऑपरेशंस मैनेजमेंट का कौन सा स्कोप है? लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज को लोकेट करना, क्या ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट का स्कोप है? आपने पढ़ा था, याद करिए। हाँ सर ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट का स्कोप है। बी क्या है? प्लांट लेआउट को सेट करना, क्या ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आता है? बिल्कुल आता है, ऑफकोर्स आता है। सी क्या है? क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्या ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट है? यस ऑफकोर्स ये भी पार्ट है। सो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, ऑल आर दी पार्ट्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन आई होप आपको स्क्रीन पे साफ साफ नजर आ रहा है, बहुत छोटा नहीं है। 12th क्वेश्चन, विच इज द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट? एक अगला क्वेश्चन ऑपरेशंस मैनेजमेंट का स्कोप पर क्या है? ए ऑप्शन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट किस तरह का होगा, उसका कट, फीचर, आउटलुक कैसा होगा, उसके इंग्रेडिएंट्स या उसका इनबिल्ट, आउटबिल्ट, ये सब कैसा रहेगा, उसको डिजाइन करना। क्या प्रोडक्ट डिजाइन ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट है? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। प्रोसेस डिजाइन, हाँ सर ये भी, वो प्रोडक्ट जिन मशीन्स पर प्रोड्यूस किया जाएगा वो किन मशीन्स पर कौन सा प्रोसेस करेंगे, कितने समय करेंगे, कौन सा पहले कौन सा बाद में करेंगे, उसके प्रोसेस को सबको हमें डिजाइन करना पड़ता है। ये भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट है। प्रोडक्शन प्लानिंग होती है ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स बिल्कुल प्रोडक्शन प्लानिंग करी जाती है। यहाँ प्रोडक्ट को लेकर, सर्विस को लेकर टाइम स्टडी है, वर्क स्टडी है, मेथड स्टडी है, किस तरह से गुड्स हम बनाएंगे, कौन से गुड बनाएंगे, कितना समय लगेगा, ये सारी प्रोडक्शन प्लानिंग हम करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सब के सब ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, विच इज द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट? फिर से इस पर एक और क्वेश्चन, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का क्या स्कोप है? ऑप्शन ए मटेरियल मैनेजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल इसके स्कोप का ये पार्ट है सर, मटेरियल मैनेजमेंट। बी क्या है? मेंटेनेंस मैनेजमेंट, यस ऑफ कोर्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट है, स्कोप का पार्ट है। नन ऑफ द अबव, नो, डी बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, विच इज ट्रू। अब यहां एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, यानी इन 4 ऑप्शंस में से कितने ऑप्शन दिए? 4 में से बताना कौन सी ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन नंबर 1, प्रोडक्शन मैनेजमेंट केम फर्स्ट देन ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहले आया, ऑपरेशन मैनेजमेंट बाद में, बिल्कुल बात सही है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द टर्म विच स्टार्टेड विद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात पहले हुई, बाद में सब्जेक्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ। ए ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट जनरली रिफर्स टू गुड्स एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट टू सर्विसेज। बी ऑप्शन भी ठीक है यूजुअली, हालांकि ऐसा 100% ट्रू नहीं है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हम प्रोडक्ट की भी बात करते हैं, बट जब हम स्पेसिफिकली प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं तो इट डज मीन दैट वी आर कंसर्न विद प्रोड्यूसिंग टेंजिबल गुड्स, और ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब सर्विसेज है। ठीक है, सो बी ऑप्शन भी सही है। सो सी क्या है? नन ऑफ द अबव, डी बोथ ऑफ द अबव। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ए एंड बी। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज ट्रू। अगेन फिर ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। ऑपरेशंस मैनेजमेंट केम लेटर देन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट बाद में आया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से पहले। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहले था, इसका भी मतलब है ऑपरेशन मैनेजमेंट बाद में आया। बिल्कुल सही है, अभी अभी तो हमने ये बात सीखी थी। ऑप्शन बी क्या कहती है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट केम लेटर देन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑप्शन बी तो बिल्कुल सरासर गलत है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट केम लेटर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहले नहीं आया, बाद में नहीं आया, पहले आया है। सी ऑप्शन क्या है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट हैज इवॉल्व विद ग्लोबलाइजेशन। हाँ सर, ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ जैसे जमाना बड़ा है, जैसे कंट्रीज, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मर्ज हुई हैं, एक कंट्री अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर करती है, एमएनसीज होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मैन पावर, कैपिटल, मनी, इन सब का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, आपस में कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज होता है। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का स्कोप बड़ा है, ऑपरेशन मैनेजमेंट काफी इवॉल्व हुआ है। तो ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है। सो डी क्या है?
A and C both are correct. Yes, of course. Question number 16 क्या कह रहा है? Which of the following is not concerned with production? इसमें से कौन सा प्रोडक्शन से कंसर्न्ड नहीं है? कौन सा प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा? TQM सर ये प्रोडक्शन की बात करता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. JIT जस्ट इन टाइम, यहां पर भी प्रोडक्शन है. CIM कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है. ऑल आर कंसर्न, यस, सब के सब प्रोडक्शन से कंसर्न है. सारी की सारी ऑप्शंस प्रोडक्शन के बारे में बता रही हैं. क्वेश्चन नंबर 17 MCQ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? फुल फॉर्म बतानी है. तो फटाफट जल्दी से लिखो, बताओ. TQM की फुल फॉर्म अभी अभी मैंने बोली थी, बोलो. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है सर. JIT अभी अभी फुल फॉर्म बोली थी, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन. जस्ट इन टाइम, सिर्फ इतना ही, जस्ट इन टाइम. ठीक है. CIM अभी अभी मैंने CIM यहां पर लिखा है, इसको बोला था कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है, कंप्यूटराइज्ड है और ऑटोमेटिक है. अपने आप कंप्यूटर्स के थ्रू वो प्रोडक्ट प्रोसेस होता है, एक मशीन से दूसरे पर, तीसरे पर आगे बढ़ता रहता है. BPRE, हाँ याद करिए, लास्ट क्लास में इसे हमने डिस्कस करा था ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. क्या है सर ये? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. ठीक है. और नेक्स्ट क्या है सर? लास्ट FMS, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. तो यहां ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर काफी सारी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके एब्रिविएशंस बन जाते हैं. तो यहां कुछ आपने सीखी और अभी बहुत कुछ आगे और चैप्टर्स में भी आएंगे. आगे बढ़ते हैं सर. 15, 17 कहां चला गया अभी? हेलो. चलिए, तो 17 के बाद के क्वेश्चंस मैं आपके सामने स्क्रीन पर और फिर से प्रेजेंट करता हूं. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 18, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है. ये किताब है सर, किसने लिखी है? MS टोनी? नो सर. MS पीटर? नो सर. EF रॉजर? नो सर. EF शूमैकर? यस सर. ये किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल EF शूमैकर ने लिखी है. और ये किताब ये बताती है कि छोटे छोटे जो बिजनेस वेंचर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के लिए और बहुत कुछ आपके एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रखते हैं. ठीक है. इस किताब का काफी ऑपोजिशन भी हुआ था, काफी मजाक भी उड़ा था, लेकिन अब वर्ल्ड इस बात को रियलाइज कर रहा है कि छोटे बिजनेस हाउसेस की अपनी अलग इंपॉर्टेंस रहती है. क्वेश्चन नंबर 19, सर्विस इज, क्या होती है भाई सर्विस? टेंजिबल? नो सर, नॉट एट ऑल. पेरिशेबल? हाँ पेरिशेबल होती है. ठीक है. नन, बोथ. तो सर्विस पेरिशेबल होती है, सर्विस खत्म हो सकती है. सर्विस बनी, सर्विस शुड बी डिलीवर्ड इमीडिएटली. इसको हम प्रिजर्व नहीं रख सकते, स्टॉक नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है सर? गुड क्या होता है? गुड के फीचर, गुड की बात करते हैं. गुड इज इंटेंजिबल? नो, गलत है. नेवर पेरिशेबल? बिल्कुल गलत है. गुड पेरिश भी हो सकता है, ड्यूरेबल भी हो सकता है. वेजिटेबल्स पेरिशेबल होती हैं और कुछ गुड्स ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल भी होते हैं. नन ऑफ द अबव? जी बिल्कुल सही, नन ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. सर्विस मींस, सर्विस का क्या मतलब है? पेरिशेबल प्रोडक्ट? हाँ सर, सर्विस पेरिशेबल होती है. सर्विस जैसी प्रोड्यूस ही वैसे डिलीवर करनी है, इसमें टाइम लैग नहीं होना चाहिए. सो जल्दी खत्म हो सकती है. कांस्टेंट इंटरेक्शन विद क्लाइंट? बिल्कुल सही. सर्विस जब हम डिलीवर करते हैं तो क्लाइंट के साथ हमें लगातार कांस्टेंट इंटरेक्शन बनाए रखना होता है. ऑप्शन बी भी ठीक है. ऑप्शन सी नन, डी बोथ, बोथ आर द राइट ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज चेंजिंग इन बिजनेस?
बिजनेस में क्या चेंज हो रहा है? नंबर वन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सर टेक्नोलॉजी तो बहुत चेंज होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स ये काफ़ी तेज़ी से चेंज होते हैं, और हार्डवेयर ये थोड़ा और कम तेज़ी से। इसके बाद कमर्शियल लॉस, हाँ सर ये भी चेंज होते हैं, बदलते हैं। इसके बाद ऑप्शन सी है नो, ऑप्शन डी बोथ, यस बोथ आर राइट। कमर्शियल लॉस भी चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? टुडेज कॉर्पोरेट्स आर, आज की जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके कुछ फीचर्स का डिस्कशन है। क्या है वो? नॉलेज बेस्ड है, यस ऑफ कोर्स। काफी नॉलेज कॉर्पोरेट्स के पास होती है काम करने के लिए। आर दे वर्चुअल? यस, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, काफी कॉर्पोरेट्स अब तो छोटे छोटे लेवल के छोटे छोटे हाउस, बिजनेस हाउसेस, एक छोटी सी फर्म जिसका कुछ लाख रुपए का टर्नओवर होता है, वो भी वर्चुअल लेवल पर कहीं ना कहीं काम कर रही होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, बिल्कुल सही कहा, टेक्नोलॉजी भी उनका एक इंपॉर्टेंट टूल होता है काम करने का। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। TQM इज फॉर, तो अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें TQM की फुल फॉर्म एब्रिविएशन था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या ये हायर सेल से कंसर्न है? नॉट एट ऑल। क्या ये बेटर परचेज से कंसर्न है? नॉट एट ऑल। क्या ये क्वालिटी इन OM ऑपरेशंस मैनेजमेंट से कंसर्न है? यस ऑफ कोर्स। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है सर? व्हाट आर द रीसेंट, ये रीसेंट लिखा है, रीसेंट ट्रेंड्स इन OM ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आजकल क्या रीसेंट ट्रेंड्स हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM अभी हमने देखा, यस ऑफ कोर्स। एनवायरमेंटल इश्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें एड्रेस करना होता है, ये भी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो ऑप्शन क्या रहेगी फिर? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? लीन प्रोडक्शन का क्या मतलब है? याद करिए पिछली क्लास, पिछले लेक्चर के अंदर ये वर्ड आया था लीन प्रोडक्शन, ठीक है, रीसेंट ट्रेंड्स के अंदर। सो क्या लीन प्रोडक्शन का मतलब है? रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली। हाँ, लीन प्रोडक्शन में कॉस्ट तो कम करते हैं। क्या इसका मतलब है? ऑप्शन बी, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ओनली। हाँ, मैक्सिमाइज भी हम करते हैं आउटपुट, ठीक है, आउटपुट को बढ़ाना भी लीन प्रोडक्शन का एक टारगेट होता है। बोथ ऑफ द अबव, यस बोथ ऑफ द अबव। लीन प्रोडक्शन का मतलब है मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए। सो मिनिमम कॉस्ट का मतलब बहुत सारी चीजें हैं, प्लांट की एफिशिएंसी, मशीनरी की एफिशिएंसी, मैन पावर की एफिशिएंसी, मटेरियल की एफिशिएंसी, इससे मिनिमम कॉस्ट आती है और इससे फिर आउटपुट आपको मैक्सिमाइज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 27, कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग, कॉर्पोरेट के साइज को कम कर देना। डाउन साइजिंग का मतलब उसको कट कर देना, उसकी ओबेसिटी को कम कर देना, ठीक है। सो कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग का क्या मतलब है? क्या रिड्यूस होगा उससे? विल रिड्यूस व्हाट? प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। क्या वो वर्कर की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे? डाउन साइजिंग का सर ये मतलब नहीं है। डाउन साइजिंग का मतलब वर्कर की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करना नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स, नहीं। डाउन साइजिंग कॉर्पोरेट की करने का कतई मतलब नहीं है कि हम मशीन्स की प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देंगे। फिर क्या है? नन ऑफ द अबव। बिल्कुल इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। आखिर का ऑप्शन है डी, बोथ ऑफ द अबव। सो नन ऑफ द अबव। कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग का इसमें से कुछ भी मतलब नहीं होता। तो सर मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए इंडिया की अगर हम एग्जांपल लें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक इस तरह से काम करती रही कि इनको अपने बड़े होने पर बहुत कुछ ध्यान नहीं गया। बाद में रियलाइज़ किया गया कि इनको थोड़ा सा डाउन साइज करना है। डाउन साइज करने का मतलब है कॉर्पोरेट में हम जहाँ से मैन पावर, मशीनरी, प्लांट, टूल्स एंड इक्विपमेंट कम कर सकते हैं उसको सेल आउट कर सकते हैं, वो हम सेल आउट करें, ठीक है। डाउन साइजिंग का कतई ये मतलब नहीं है कि आप किसी को प्राइवेट पार्टनर बनाने, इट डज नॉट मीन प्राइवेटाइजेशन। मैं यहां प्राइवेटाइजेशन का जिक्र नहीं कर रहा। और प्राइवेट सेक्टर तो बहुत तेजी से कॉस्ट कॉन्शियस हुआ और प्राइवेट सेक्टर बहुत स्पेशली वो सेक्टर्स जहां कंपटीशन बहुत होता है तो कॉस्ट को रिड्यूस किए बगैर उनका चारा नहीं है। सो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें। डाउन साइजिंग का मतलब है कि वो अपने आप को इस तरह से कट करें जिस काम, जिस प्रोडक्ट, जिस फैसिलिटी को हटाकर
काम किया जा सकता है, काम चल सकता है, तो उसको हम हटाते हैं, उसको हम डाउन साइजिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट की हम ओबेसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद, सर टेक्नोलॉजी किससे कंसर्न है? ऑटोमेशन, ये भी टेक्नोलॉजी होती है। कंप्यूटराइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटराइज कर दो, सिस्टम्स लगाओ, कंप्यूटर्स लगाओ, ये भी टेक्नोलॉजी से कंसर्न है। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या है? बोथ ऑफ द अबव। यस, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंटल इशू? इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल इशू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंटल इशू? पॉल्यूटिंग रिवर्स भी है, डिफॉरेस्टेशन भी है, ओजोन लेयर जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है उसका डिप्लीशन हो रहा है धीरे धीरे, वो भी एक एनवायरमेंटल इशू है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू एक्सचेंज अक्रॉस कंट्रीज ऑफ, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ग्लोबलाइजेशन से किस चीज का एक्सचेंज हो सकता है? ओनली गुड्स एंड सर्विसेज? हाँ सर, गुड्स एंड सर्विसेज का तो एक्सचेंज बहुत होता है, सामान आता है, गुड्स और सर्विसेज आते जाते हैं। ओनली कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी? नहीं, ओनली तो नहीं, लेकिन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक्सचेंज होती है बिटवीन टू कंट्रीज। सो सी क्या है? ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, दोनों ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल 30 क्वेश्चंस that I designed myself, not copied from anywhere, not from the scanner, not from the institute module, that I designed myself for you to finish off with this chapter number 1, study note number 1. हम ऐसे ही करेंगे, हर स्टडी नोट को बुक से भी करेंगे, बुक के भी क्वेश्चंस करेंगे और बुक के बाहर से भी करेंगे। Meet you again in the next class with more learning. Thank you very much.